हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो 21 तारीख को यानी कि कल जो है लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया है। किस किस ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है प्लीज़ कमेंट में बताना, और किस किस का कैसा रहा वो भी ज़रूर बताना। और मेरा कैसा रहा मैं इसके बारे में आपके साथ सारा शेयर करूँगी। मेरा किस सेक्शन में कितना स्कोर रहा, ओवरऑल कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए और कितना मेरा मार्क्स बने हैं। तो सबसे पहले आता है डीआई का सेक्शन। डीआई का सेक्शन बहुत आसान था, सभी बच्चों का होगा नॉर्मल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था बट इतना हार्ड नहीं था। तो मोस्टली सभी बच्चों के 9 या 10 क्वेश्चन राइट हुए होंगे, तो मेरे 10 ऑफ 10 क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं डीआई में। तो एक्चुअली मैं आज 22 तारीख है, मैं एक दिन जो है लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, तो मैं फीवर से तो मैं वीडियो आपके बना नहीं पाई। तो चलो मैं बना रही हूँ, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ किस सेक्शन। तो जो है लेखपाल का एग्ज़ाम यूपीएसआई की तरह बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे कि यूपीएसआई में इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो इसमें हाई कट ऑफ जाने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई में जो है पेपर बहुत आसान था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो लेखपाल में तो सभी को पता 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर आसान नहीं था, पेपर हार्ड टू मॉडरेट था। और कंप्यूटर तो इतना हार्ड था कि अच्छे अच्छे मतलब जो कंप्यूटर के अच्छे ज्ञानी बनते हैं ना, उनसे भी 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि वे कर पाएंगे, लेकिन बाकी में सब ने ही तुक्का लगाया। ये मत सोचो कि हमारे ही कंप्यूटर गलत हुआ, कंप्यूटर मोस्टली सभी का गलत हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर में इस तरीके के देखो, जैसे पीपीटी सब याद रखते हैं कि पीपीटी किससे है, माइक्रोसॉफ्ट से, इसकी रेंज वगैरह ये सब, लेकिन ये कोई याद नहीं रखता किससे बनाया, किसने इसकी ऐसे ये। तो कंप्यूटर में बहुत हार्ड था। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में। तो चलो अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर बहुत हार्ड था। तो आप सबके कितने कंप्यूटर में राइट हुए हैं क्वेश्चन, कितने रॉन्ग हैं वे भी कमेंट पे बताना। फिर आता है हिंदी। हिंदी जो है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, बहुत आसान थी, जिसको कहते हैं ना आसान, वो वाली हिंदी थी। क्योंकि मतलब दो तो संधि पूछ ली थी, दो संधि पूछ ली, एक मुहावरा पूछ लिया, और एक मुहावरा पूछ लिया था, एक विलोम पूछ लिया, दो अशुद्ध पूछ लिए, एक निपात पूछ लिया। निपात में जैसे क्वेश्चन था वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ था, आप भी आएंगे, भी जो है इसमें निपात है। इसका राइट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भी वाला, जिसमें भी का ऑप्शन आ रहा है ना, वो राइट होगा, क्योंकि भी जो होता है निपात है, भी ही जो होते हैं ये। तो एक क्वेश्चन था इसके बारे में, दो थे। एक था सिंह का प्रियवाची नहीं है, मतलब प्रियवाची दिए हुए हैं और नहीं है, एक ये पूछा हुआ था। एक पूछा हुआ था नरेश धीरे धीरे बोलता है, यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, ये होगा एक रीतिवाचक। एक बहती गंगा में हाथ धोना, झरने का प्रियवाची नहीं है। दो तो प्रियवाची से थे, दो थे हमारे संधि से थे, दो क्वेश्चन हमारे उससे थे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो होते उसके बारे में, एक निपात के बारे में। तो हिंदी तो बहुत आसान थी। तो हिंदी में किस किस के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आता है इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक जो होता, ये इकोलॉजी का सेक्शन बहुत हार्ड था, आसान नहीं था। जैसे कि RWA के टेस्ट में आता था इस तरीके का आसान नहीं था। इकोलॉजी जो है मतलब बहुत पढ़ने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है, स्लिम मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस तरीके से, और आपके कितने इकोलॉजी में क्वेश्चन राइट हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और इकोलॉजी साइंस, और सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने जैसे कि पॉलिटी में जो है 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए थे। कितने सारा पॉलिटी में से 3-4 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे, लेकिन पॉलिटी में से केवल जिस तरीके से मतलब कि आयोग ने सिलेबस डिफाइंड किया था उस तरीके से कुछ भी नहीं था। नहीं ऐसे कोई सेक्शन वाइज लिख के भेजा हो, जैसे कि खंड ए या बी, इस तरीके से नहीं, नंबर वाइज जैसे पीसीएस में रहता है A to Z की तरह क्वेश्चन जो है पूरे किए हुए थे। एक तो था ये केवल धर्मनिरपेक्षता शब्द के जोड़ा गया था। एक था ये पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सचेतानंद सिन्हा ने। केवल 2 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। एक क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लगाया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। 1 नेशन 1 इलेक्शन,
कि उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में बताना, और किस किस का ये क्वेश्चन राइट हुआ है वो भी बताना, जिसका रॉन्ग हुआ वो भी बताना। अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है ये भी बताना। एक क्या है कि पेपर आसान था, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आसान या 10-20 क्वेश्चन आसान होने से पेपर आसान नहीं होता। जैसे कि यूपी दिवस को बनाया जाता है 24 जनवरी को, ऐसे 10-5 क्वेश्चन। या इकोनॉमी में था ये रेपो रेट के बारे में, या पॉलिटी का था ये धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया, या पहली अध्यक्षता किसने की, सचेतानंद सिन्हा ने। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो बेसिक थे, लेकिन इन 10-20 क्वेश्चनों के होने से कोई पेपर आसान नहीं होगा, पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। और सभी बच्चों का ये जो मतलब हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है, इस बात का डिमोटिवेट ना हो कि कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ कैसा हाई जाएगी, क्योंकि ना तो कोई नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम है और सभी के साथ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, है नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। एक्चुअल मार्क्स जो होंगे सबके वही आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इस तरीके से। और कहा यूपी जी के में भी 20 में से 10-12 क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। एक था इसमें, मैं बता रही हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष किया गया। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन जो आंसर है 2011 भी लगाया है, 2012 भी लगाया है। 2011 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 2012 में इसका नाम ऐसा कुछ चेंज हुआ था। मतलब बच्चों के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो इस वजह से 2011 भी टिक किया, 2012। किसने 2011 किया है वो भी कमेंट में बताना, और जिसने 2012 किया है वो भी बताना। इस तरीके से पेपर ओवरऑल हार्ड रहा है। तो इसकी कट ऑफ जो है 50-55 100 पर नहीं जाएगी। जनरल फीमेल कैटेगरी की मोस्टली 55 से अब वो तो नहीं जाएगी। और रही इसकी ओबीसी की, तो ओबीसी की 2-3 नंबर माइनस कर लो, 52-53 तक जाएगी। और एससी की जो है वही 50 है, वो एसटी की जो है 45 तक जाएगी। इस तरीके से देखो सभी बच्चों ने 100, क्योंकि टाइम इतना था, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सब ने 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मैंने भी अपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ये रही मेरी भी 100। और 2-3 क्वेश्चन में सभी को डाउट है, और आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट है वो भी बताना। एक क्वेश्चन था ये कि ये जो है लखीमपुर खीरी का नेशनल पार्क जो है इसके बारे में था। तो इस तरीके से पेपर ठीक था ना, तो कुछ कहा जा सकता, अब जो था वो है ही। तो किस किस के कितने नंबर आ रहे हैं वो भी कमेंट में बताना। और आपने किस किस कोचिंग से मतलब अपना पेपर मैच किया है वो भी बताना। जैसे मैंने अपना RW से भी चेक किया है, और RW से भी चेक किया है, गूगल से भी चेक किया है। इस तरीके से मैंने चेक किया है। एक क्वेश्चन था जैसे कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है। तो इसका आंसर होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ये होगा। तो कंप्यूटर में तो ओवरऑल सभी का बहुत मतलब सिली मिस्टेकों की वजह से भी बहुत सारा पेपर रॉन्ग हो गया है। तो इसमें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया। अब जो है लोअर पीसीएस का आ रहा है। लोअर पीसीएस में जो है 2200 जो है 2700 कुछ वैकेंसी है, तो उसके लिए लग जाइए, क्योंकि अभी उसके भी कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है पैट के। तो पैट में किस किस का कितना स्कोर है वो भी बताना। तो उसके फिर नेक्स्ट हमारा जो है पैट का, क्योंकि अभी इसके बाद पैट का पैट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो कौन कौन इसका 2026 का पैट देगा। तो अब हम पहले लोअर पीसीएस के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह लोअर पीसीएस की, और जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो और 2-3 क्वेश्चन जो थे मेरे राइट थे, लेकिन जैसे मैंने OMR फिल की तो उसमें मतलब थोड़ा सा आगे पीछे से, तो 2-3 क्वेश्चन मेरे इस तरीके से रॉन्ग फिल हो गए। और तो जो थे वो कर लिया है। अब पेपर तो सभी ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, सब ने बहुत मेहनत की है। और अब 8000 वैकेंसी देखते हैं कितनी कट ऑफ पहुँचती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।